नमस्कार, मैं डॉक्टर अंकिता, कंसल्टेंट ऑब्स एंड गायनी इन स्वामी विवेकानंद हॉस्पिटल यमुनानगर। इस वुमेंस डे मैं आप सब लोगों से एक महिलाओं की बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम के बारे में डिस्कस करने वाली हूँ, जिसे हम डिस्मेनोरिया बोलते हैं। डिस्मेनोरिया होता क्या है, क्यों होता है और इसे हम कैसे ठीक कर सकते हैं। डिस्मेनोरिया का मतलब होता है पेनफुल क्रैम्प्स विद मेंस्ट्रुएशन। जब महीनों के दौरान बहुत ही ज़्यादा पेन होता है तो उसे हम डिस्मेनोरिया बोलते हैं। ये दो तरह का होता है, प्राइमरी डिस्मेनोरिया और सेकेंडरी डिस्मेनोरिया। प्राइमरी डिस्मेनोरिया कब बोलते हैं? प्राइमरी डिस्मेनोरिया में जब हमें पेन का हमें कोई भी कारण नहीं मिल पाता है तो उसे हम प्राइमरी डिस्मेनोरिया बोलते हैं, और सेकेंडरी अगर हम कोई कारण ढूंढ पाते हैं उसके लिए तो हम उसे सेकेंडरी डिस्मेनोरिया बोलते हैं। तो आज हम सिर्फ प्राइमरी डिस्मेनोरिया के बारे में बात करेंगे। प्राइमरी डिस्मेनोरिया क्यों होता है? इसका जो मेन कारण है वो है जो हमारा यूट्राइन एनवायरनमेंट है उसमें कुछ बायोकेमिकल चेंजेस होते हैं जिसकी वजह से पेन होता है मेंसेस में। अब वो क्या होते हैं? एक तो जो मायोमेट्रियल कॉन्ट्रैक्शंस हैं वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाती हैं, और जो ब्लड फ्लो है यूट्रस का वो कम हो जाता है, और एक प्रोस्टाग्लैंडिन हम बोलते हैं जो बायोकेमिकल फैक्टर्स होते हैं उनकी मात्रा बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो इन सब की वजह से जो पेशेंट होता है उसे लोअर एब्डोमेन पेन होता है, नोजिया होता है, वॉमिटिंग्स होती हैं, उन्हें डायरिया लग जाता है, हेडेक होती है, फटीग रहती है। तो ये सब पेशेंट इन सब चीज़ों से प्रेजेंट करता है। और अब ये सब चीज़ें होने की वजह से पेशेंट बहुत ही प्रॉब्लम उसे होती है, उसकी डेली रूटीन ख़राब हो जाता है, कुछ काम में मन नहीं लगता। तो ये सब चीज़ें जो है पेशेंट ऐसे प्रेजेंट करते हैं। अब हम इसे कैसे मैनेज कर सकते हैं? इसकी मैनेजमेंट के लिए हम एक तो काउंसलिंग, पेशेंट की काउंसलिंग बहुत ही ज़रूरी होती है, क्योंकि इसमें कोई भी ऐसा फैक्टर नहीं होता। हमें सबसे पहले पेशेंट को ये काउंसल करना पड़ता है कि आपको कोई गंभीर बीमारी नहीं है। ये मोस्टली मोर देन 50% केसेस में इन 18 to 25 ईयर ऑफ एज ग्रुप फीमेल्स के अंदर ये कंडीशन होती है। तो काउंसलिंग पेशेंट की बहुत ही ज़रूरी है। इन सम केसेस हमें साइकोथेरेपी भी करनी पड़ जाती है पेशेंट्स की, और मेडिकल मेजर्स भी होते हैं। तो अकॉर्डिंग टू द सिम्टम्स हम पेशेंट को ट्रीट करते हैं। तो ट्रीटमेंट ऑप्शंस हमारे पास सबसे पहले लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, देन नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स, देन एंटीस्पाज्मोटिक्स एंड ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स भी हम प्रिस्क्राइब करते हैं according to symptoms. And in rare cases we have to go for the surgery named as LUNA, like laparoscopically uterosacral nerve ablation, but that in case of very severe conditions. So according to the studies, lifestyle play a very important role in management of dysmenorrhea. So लाइफस्टाइल में क्या, बिकॉज आप लोगों को पता है आजकल की लाइफ में स्ट्रेस बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, चाहे वो स्टूडेंट हो या फिर वर्किंग वुमेन्स हों या जो फीमेल्स होती हैं, होम वर्कर्स होती हैं, इवन उनकी लाइफ में भी स्ट्रेस एक बहुत बड़ा फैक्टर है। तो जो स्ट्रेस होता है, बिकॉज स्ट्रेस की वजह से क्या होता है कि जो हमारा नॉर्मल जो हार्मोनल लेवल्स है सब डिस्टर्ब हो जाता है, और जिसकी वजह से यूट्राइन एनवायरनमेंट डिस्टर्ब हो जाता है, जो और उसकी वजह से ये डिस्मेनोरिया होता है। तो लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन सबसे इम्पॉर्टेंट है। तो उसमें हमें क्या क्या करना चाहिए? एक तो जो आजकल की महिलाएं हैं, लाइक स्मोकिंग और जो हमारा ईटिंग हैबिट्स है वो सब डिस्टर्ब हो गया है। बच्चे हैं जो जंक फूड्स बहुत ज़्यादा लेने लग गए हैं, तो इन सब की वजह से बॉडी के ऊपर एक नेगेटिव इम्पैक्ट आता है। तो सबसे पहले तो अगर हमें स्मोकिंग पेशेंट को अगर करता है तो we have to tell them to quit smoking, then to eat healthy foods like vegetables, fruits, fish, egg. These are all magnesium rich foods which helps in management of dysmenorrhea, like nuts, almonds, legumes, cereals, whole wheat, like तो ये सब चीज़ें उन्हें अपनी डाइट में इंक्लूड करनी चाहिए। और जो कंजप्शन, जो एनिमल फैट है उसकी कंजप्शन हमें कम करनी चाहिए। और
एक मेन कारण ये भी है सेल्फ केयर। हमें सेल्फ केयर को प्रमोट करना है, बिकॉज जो 18 से 25 इयर्स की जो एज होती है वो बच्चे जो है हेजिटेट करते हैं अपनी कंडीशंस बताने के लिए, लाइक पेरेंट्स को से डिस्कस नहीं करते हैं, वो बहुत ही ज़्यादा हेजिटेट करते हैं। तो हमें उनको अवेयर करना है अबाउट दिस। तो ये वीडियो इसीलिए है कि वुमेन्स में अवेयरनेस आए इस चीज़ को लेके कि वो अपनी कंडीशंस को बिल्कुल भी इग्नोर ना करें, और जल्दी से जल्दी अगर उन्हें ऐसी कोई प्रॉब्लम है तो वो अपने डॉक्टर के पास जाके सलाह ले सकते हैं। तो मैं आप सबसे, और हाँ, एक मेन फैक्टर और है एक्सरसाइज। एक्सरसाइज अकॉर्डिंग टू स्टडीज़ एक्सरसाइज का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल है डिस्मेनोरिया में। एक्सरसाइज से क्या होता है, एक्सरसाइज हमें हेल्प करता है स्ट्रेस रिलीविंग के लिए, मूड हमारा इम्प्रूव करता है मूड, और जो ब्लड फ्लो है यूट्रस में उसे इम्प्रूव करता है। तो जो पॉजिटिव फैक्टर्स हैं उनको वो कम करता है, जिसकी वजह से डिस्मेनोरिया हम कम कर सकते हैं नेचुरल फैक्टर से। तो मेडिकेशंस की नीड ना पड़े, इसके लिए मैं आप सबसे यही चाहूँगी कि अपना थोड़ा लाइफस्टाइल मॉडिफाई करें, एक्सरसाइज करें, और ड्यूरिंग मेंसेस जो है एक्सरसाइज भी आप कंटिन्यू कर सकते हैं और आपको करना चाहिए, क्योंकि उसका कोई नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं होता है, बट इट इज़ बेनिफिशियल फॉर दिस कंडीशन। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।